Yes. So we welcome you to our one of another webinar or seminar that to be conducted today. It will be on agriculture और हमारा एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जो कि जैविक खेती के लिए एंड with our vision, with our wonderful team, our management, and with our wonderful team, MD sir, or CEO sir, and CFO sir, and with whole management trainer groups, ये हम ये लेके आते हैं कि कैसे आप सभी को अनोखा अनोखा प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद हो और उससे कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हो. कमिंग टू इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, we have agro range of products and pet care range of products for which you can consult me or you can coordinate with your team members, team leaders, जो भी आपको इसके बारे में जो कि एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो यू कैन आस्क देम टू शेयर अस द लाइक आपकी क्या जरूरत है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेट केयर. सो आज का टॉपिक जो होने वाला है, इट विल बी ऑन एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. और एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आपकी कैसे फायदा हो सकता है किसान भाई को जो खेती करते हुए भी उतना उतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाता है उनका, उतना प्रॉफिट वो गेन नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो पूरे लाइक डिकेड से या फ्यू डिकेड से वो केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए या रासायनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं या जो जो भी आपकी जो केमिकल यूसेज है वो कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए, वातावरण के लिए, बाकी जीव जंतुओं के लिए, हमारे पूरे लाइक वी कैन से हमारे अर्थ के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए. तो ये पूरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट रहता है. तो ये एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के कारण हमारा जो भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो किसान को हम दे पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल बुआई से लेके कटाई तक आपको जो जो भी प्रॉब्लम मिलती है, जो जो की प्रॉब्लम किसान भाई को, किसान लोगों को, किसान मित्रों को उनको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उनको उससे मुलाकात होनी पड़ती है, उससे उनको मतलब दे हैव टू स्ट्रगल टू दैट, दे हैव टू फेस दैट. तो उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो जानकारी आज लेंगे. विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द सेशन. होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? You can drop in the chat box if my screen is visible or not. Yeah. So as you can see, हमारा agro care range of products में we have total in like introduced number of products in coming years. हम साल दर वर साल हमने नए नए प्रोडक्ट्स, अनोखा प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. एंड फॉर नाउ इंस्टेंस वी हैव सम like regulations in for what we can say is that कि हमारी regulations and guidelines के अनुसार we have planned some products that we can use in our लाइफ बीइंग या फार्मर्स के लाइफ बीइंग में. तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैविक खेती करने के लिए जो किसान अपने मुनाफा को मतलब ज्यादा नहीं कमा पाते थे या ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था उनको, तो ये उनकी इनकम की जरिया बढ़ा सकता है. उनको जैविक में बदल के उनकी जो लाइक वी कैन से जो कल्टीवेशन या जो कि खेत की जो उपजा मतलब जो खेती की जो ईल्ड है या जो प्रोडक्ट है वो उतना मुनाफा नहीं मिल पाता. बट अभी जो होगा वो फाइनेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी में भी, मतलब उसकी जो जो खासियत होनी चाहिए उससे सेवन करने के कारण जो 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 मतलब लोगों को जो किसान मतलब खेती करके देते हैं उससे उनको ज्यादा टॉक्सिन्स या ज्यादा केमिकल्स की इंटेक नहीं हो पाएगा. ये एक फायदा है. दूसरा, किसान अपनी जो केमिकल के ऊपर निर्भर करता था उसका जो सबसे ज्यादा लाइक एक्सपेंसेस या ज्यादा उसका सबसे ज्यादा वी कैन से की लागत जो होती थी वो ज्यादा होती थी केमिकल के ऊपर कंपेयर टू जैविक. बट ये एक मार्केट में एक अफवाह है कि अरे जैविक में करेंगे तो ज्यादा हमको देर तक रहना पड़ेगा, हाँ रिजल्ट्स के लिए
डिले होगा, बट एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, एक अप्रोप्रिएट मतलब आप अगर एक तरीके से करेंगे तो वी कैन गेट द रिजल्ट्स क्विकली एंड कम पैसे में भी ज्यादा मुनाफा किसान भाई लोगों को मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 50% के जो कि खेत की फसल होती है वो तनाव के कारण उनका कम हो जाता है, वो बायोटिक एंड एबायोटिक होता है। तो ये दो मेन तनाव है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों तनावों के कारण, ठीक है ना, ये दोनों कम कंपैरेटिवली वी सी दैट ये दोनों कम, ये तनाव के कारण ही किसान को नुकसान होता है उनके खेत के ऊपर या खेती के ऊपर। तो ये जो खेती के ऊपर जो नुकसान है वो हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये कैसे कम कर पाएंगे, या उसको आगे से ही, आने से पहले ही हमको उसको भाप के उसकी उससे दूर रखना पड़ेगा, राइट। तो ये है मेनली बेसिकली। सो वी हैव आवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि बुआई से लेकर कटाई तक आपको ये दोनों तनाव से बचाएगा, बिकॉज यही मेजर, यही सबसे बड़ा रीजन है कि किसान को नुकसान होता है। उसमें सबसे ज्यादा है कि 50% उनकी खेत की फसल उसमें ही नष्ट हो जाती है। तो ये दो तनाव क्या क्या है वो जानकारी लेंगे अभी। वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लो और हीट, आप बोल सकते हो कम होना या ज्यादा होना टेम्परेचर का, कोल्ड भी, सॉल्ट भी, ड्रॉट, फ्लडिंग, सैलिनिटी, मेटल्स, ये सब आप सबको मिलता है। बायोटिक स्ट्रेसेस में डिजीज, पैथोजन अटैक, ये सब हो जाते हैं, इंसेक्ट्स, हर्बीवोर्स, वो सब भी मिल जाते हैं। आप सभी को यू कैन कंपैरेटिवली सी दैट ये सभी को डिफरेंशिएशन में आप कर सकते हो। तो ये जो होते हैं ये बायोटिक और अबायोटिक तनाव होते हैं। अबायोटिक तनाव मतलब जो कि अजैविक है, जिंदगी देने के लिए वो चाहिए बट ज्यादा हो या कम हो वो दिक्कत करता है। वही चीज बायोटिक मतलब जो जिंदा, मतलब जिंदा रहने वाले, मतलब कीड़े मकोड़े हो गए या फंगल हो गया या बैक्टीरियल हो गया या वायरस हो गया, ये तनाव के कारण ही सबसे ज्यादा नुकसान खेती को होता है, या एक एक किसान को उससे जूझना पड़ता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले 96% किसान भारत लोग में जो कि रूरल लैंड से, बिकॉज वी आर इनटू, वी आर, हमारा सब कॉन्टिनेंट और हमारे भारत एक रूरल इन्फ्लुएंस्ड एग्रीकल्चर कंट्री है। तो सबसे ज्यादा रूरल में ही एग्रीकल्चर होता है। कंपेरेटिव आजकल हाईटेक फार्मिंग फार्मिंग सिस्टम आ गया, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स बोल के, बट ज्यादातर किसान वो वो उतना आधुनिक तकनीकों की इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये जो किसान रूरल में रहते हैं या गांव देहाड़ों में जहाँ पे खेती ज्यादा होती है, वहां पे 96% की किसान की लॉस देखे जा सकता है। तो ये लॉस को हम कैसे कम कर पाएंगे, अबायोटिक तनाव को, वो जानकारी लेंगे आज। उसके अलावा बायोटिक तनाव भी कैसे, जैसे कि वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स, इंसेक्ट्स, पैथोजेंस, ये सब हो गया, ये सब ओवरऑल आपको देगा, ठीक है ना। फैक्टर्स भी बोल सकते हो, ये बायोटिक स्ट्रेस को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स में भी यू कैन डिफरेंशिएट बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। ये क्या है, एग्जाम मेजरली जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या बायोस्टिमुलेंट्स है वो आपकी क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है, मतलब पैदावार को ज्यादा करता है, क्वालिटी बढ़ाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो कि उनके खाना बनाने की प्रक्रिया हो, खाना बनाने की, या जो आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट अपटेक का, मतलब खनिज तत्वों के आने जाने की जो सिंचाई होती है उसकी। उसके बाद बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस, जो तनाव में मैं बोलता उससे लड़ने लायक कैपेबिलिटी रखना। माइक्रोबियल एक्टिविटी, सबसे मेन मुद्दा यही है। जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके कारण सूक्ष्म जीव बहुत ही दिक्कत मतलब फेस करना पड़ता है, उसके कारण हमारी मिट्टी बंजर हो जाती है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि मिट्टी की, मतलब पोषक तत्वों को बरकरार रखने में काम करते हैं, जैसे कि केंचुए हो गए, केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। तो ये केंचुए आपके केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण बहुत ही कम तादाद हो गया, आजकल केंचुए मिलना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया, राइट। तो इन एन एवरेज सबसे पहले जो है वो, मैं ये तनाव के जो कि अजैविक तनाव हो या मिट्टी की बनावट हो, सबसे पहला मुद्दा वही है कि जो मिट्टी की हम नियंत्रण कर पाए, मिट्टी को ऐसे बना पाए जो कि हमारी फसल को अनुकूलित हो, फसल के लिए जरूरत हो, वो सब हम वी कैन लाइक हम वी कैन एस्टिमेट दैट ये चीज लगनी चाहिए, ये फसल को ये जरूरत है, पोषक तत्व हो कि मिट्टी की बनावट हो, मिट्टी की बुनियादी तक मतलब जरूरत जो होनी चाहिए खेत के लिए वो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा।
तो सबसे मेन पहला प्रोडक्ट आता है, सॉरी, सम इंटरप्शन occurred. हम्म तो सबसे मेन पहला प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रैनुल्स। ह्यूमिक ग्रैनुल्स एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए मिट्टी की बुनियादी बनावट हो, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण हो, जो जो पहले खेत की फसल थी थोड़ी बहुत उससे राहत देने में, जो कि फसल की जो भी लाइक आपके लिए जो भी वी कैन से डिजीज थी, उसके लिए फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उसके लिए ये बहुत दिक्कत करना शुरू करता है। और इससे सबसे पहला है, ये आपको पहले 30 से 45 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? आप कोई भी जड़ में लगाने वाली खाद हो, रासायनिक खाद हो या कोई भी गोबर हो, उसके साथ लगाना है। अगर रासायनिक खाद ले रहे हो तो 50% पहले साल में कम कर दीजिए, दूसरे साल में 30 से 20, तीसरे साल में 0 से 10% करके आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। खाद हो, मिट्टी हो, कोई भी आप लगा रहे हो जड़ में या कोई भी मिट्टी में लगाने लायक कोई भी सार हो, वो उसके साथ मिला के दे सकते हो। ये 1 एकड़ के लिए 5 kg काफी है। इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी मिलाना है। ब्लैक मैजिक क्या है वो मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। और इसको अगर हर एक पौधे में देना है, हर एक बड़े बड़े पौधे हो गए जैसे कि आम और वैसे वाले पौधे में है, तो 100 से 150 ग्राम हर एक पौधे को देना है, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ मिला सकते हो जो कि मैंने रिकमेंड कॉम्बिनेशन रिकमेंडेड में मैंने लिस्ट आउट किया, बट एवरेजली बस ब्लैक मैजिक ही काफी है इनिशियली। उसके अलावा अगर करेंगे तो फायदेमंद आपको ही रहेगा, जो भी किसान मित्र इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर आजकल बोलेंगे सर आजकल तो किसान कोई भी मिट मतलब बो के लेके मतलब डालने लायक उतना पैसा खर्चा नहीं करता है, तो कोई भी स्प्रे में हो तो मिल जाएगा क्या? तो स्प्रे में भी है ह्यूमिक लिक्विड। इसको जड़ की भी आप बोल सकते हो उपचरण, या मिट्टी की उपचरण या बीज का उपचरण, तीनों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल आप स्प्रे में भी कर सकते हो, हर 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से लेके स्प्रे कर सकते हो। या इसको लेके आप कोई भी जड़ या बीज उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बीज का उपचरण में क्या है, सीड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं। ह्यूमिक लिक्विड हर 1 kg के हिसाब से 30 ml लेना, 5 से 10 लीटर पानी में उसको भिगो के, इसके साथ ग्रीन, इसके साथ आप और हमारी नीम ऑयल, ये तीनों मिला के बीज का उपचरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को 30 ml 30 ml 30 ml लेके 10 से 15 लीटर टंकी में पानी में मिला के उसको भिगो के रुपाई हो सकती है या जुदाई हो सकती है। अगर वो भी मिक्स करके बीज का उपचरण नहीं हुआ तो जड़ को भिगो के भी रुपाई कर सकते हो या उसकी बुवाई हो सकती है। अगर नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हो 30 से 45 दिन के अंदर। इसके साथ ब्लैक मैजिक भी मिलना कंपलसरी है अगर स्प्रे कर रहे हो। अगर जड़ का भी उपचरण कर रहे हो या सीड का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब बीज का उपचरण कर रहे हो, तो नीम ऑयल, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन, ये तीनों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसको मिला के स्प्रे भी कर सकते हो या इसको मिला के जड़ में भिगो के लगा सकते हो या बीज को भी भिगो के बुआई कर सकते हो। ठीक हो नहीं सर? राइट।
उसके बाद आता है कैसे इस्तेमाल करना। मैंने अभी बोला है बीज का उपचारण, बहुत कुछ आपको इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बीज का उपचारण के लिए, स्प्रे के लिए और बहुत कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक आपको ह्यूमिक एसिड 98% का मिलता है। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, रूट ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये हमारा। और एक हीरो प्रोडक्ट बोल सकते हो इसको, काला जादू भी बोलते हैं एज द नेम सेज, बिकॉज इसमें 98% का ह्यूमिक एसिड रहता है, जो कि बीज मतलब जड़ों की जो बालें होते हैं, जैसे छोटे छोटे रूट हेयर्स बोलते हैं, वो बढ़ने लायक होता है। उसके अलावा ये आपको एरेसेंस के लिए काम करता है, सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जड़ की विविधता में काम करेगा, पानी, सूक्ष्म जीव और आपकी जो खनिज तत्व मिलने लायक वातावरण देगा वहां पे। मिट्टी के अंदर जब कॉम्पैक्ट, आप केमिकल देखे होंगे, केमिकल या यूरिया दिए रखे होंगे, तो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, मिट्टी बहुत हार्ड बन जाती है, उसमें जड़ बहुत अच्छे खासा फैलता नहीं है। तो ये क्या करेगा, जड़ को फैलने लायक मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, उसके अंदर हवा, उसके अंदर मॉइस्चर, उसके अंदर पानी, उसके अंदर खनिज तत्व, पोषक तत्व रहने लायक एक मिट्टी देगा, जहाँ पे आपकी जड़ को पकड़ के रखने में बहुत फायदेमंद काम करेगा। इसका इस्तेमाल करना है तो किसके साथ भी पानी में मिला दीजिए, 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के हिसाब से, या आप 250 ग्राम, बस इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो 100 ग्राम काफी है 1 एकड़ के लिए, along with ह्यूमस, along with ह्यूमिक ग्रेनुल्स मिट्टी में लगाने के लिए। अगर स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड के साथ 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, ह्यूमिक लिक्विड 1 से 2 ml हर 1 लीटर पानी में। अगर बस इसका इस्तेमाल करना चाहे तो गोबर के साथ या कोई भी पानी के जैसे चीजों के साथ मिला के भी दे सकते हो, 250 ग्राम हर 1 एकड़ में, बस इसका अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सॉइल हेल्थ मैक्स। ये एक नया प्रोडक्ट है जो ने हमने इसी साल में लॉन्च किया था, नियर टू जैन और अप्रैल के अंदर, सॉरी अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर। एंड ये इतना फायदेमंद है कि ये आपको ओवरऑल सॉइल हेल्थ कंडीशन को, लाइक फॉर एग्जांपल इसका नाम ही आप देखे होंगे, मिट्टी की जो सेहतमंद होनी चाहिए, मिट्टी की जो पोषक तत्व होनी चाहिए, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, कार्बन है, अमीनो एसिड्स है, बहुत कुछ है। तो ये सब आपको ओवरऑल के लिए, मतलब फ्रूट और आपके फ्लावर्स और फ्रूटिंग के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, क्वांटिटी में बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा ये, ठीक है ना। आप बोल सकते हो, अगर किसान को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है, या पैसे ज्यादा डालने वाले कोई किसान है, तो ये जो भी मिट्टी में मिला लेगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमिक ग्रैनुल्स हो गया, ह्यूमिक ह्यूमस हो गया, या ब्लैक मैजिक हो गया, इसको लेके आप दे सकते हो। 1 kg 1 एकड़ के लिए काफी है। और इसके साथ भी एक्वाजेल भी है, उसको भी एडिशनली रख सकते हो अगर किसान उसको जरूरत सोचता है तो, ठीक है ना। ये 1 एकड़, 1 kg 1 एकड़ के लिए काफी है। अगर हर एक पौधे को देना है 20 से 40 ग्राम दे सकते हो, हर एक पौधे के लिए जड़ के पास, ठीक है ना। अब आता है एक्वाजेल। एक्वाजेल जो है ये पानी जहाँ पे किल्लत हो, या ज्यादा हो या कम हो, तो पौधे को हानि है, खेत को हानि पहुंचाएगा। तो जहाँ पे आपकी पानी की किल्लत है, या ज्यादा पानी बरसात के कारण मिट्टी की कटाव हो जाती है, ऊपर सतह की खनिज और पोषक तत्वों में भरा हुआ मिट्टी धुल के चला जाता है, तो ये सब में आपको हेल्प करता है एक्वाजेल। एक्वाजेल हर एक केजी 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। इसको भी मिट्टी में मिला के ही देना है, पानी में नहीं। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर में जाते ही ये एक जेल बन जाता है, इसलिए इसका नाम है एक्वा जेल, और ये इसको हाइड्रोजेल भी बोल सकते हो। इसका इतना कैपेबिलिटी है, 1 चम्मच एक्वा जेल 1 लीटर पानी को पूरा जेल में बदल देगा, और 6 महीने तक वो पानी को पकड़ के रखने लायक उसका कैपेबिलिटी रहेगा। अगर ज्यादा पानी हो गया तो जितना जरूरत है उतना रखिए, बाकी को छोड़ेगा और मिट्टी की कटाव को रोक देगा। उसके अलावा इसका हेल्पफुलनेस बहुत कुछ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्टिलाइजर एफिशिएंट भी होता है। इसका इस्तेमाल करने के कारण 40% की जो जो खनिज तत्व की खपत
और 40 से मतलब और 50% पानी की खपत भी बच जाता है, ठीक है ना। 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे में दे सकते हो, या 1 से 2 केजी हर एक एकड़ में। यह 6 महीने तक काफी होता है इसका इस्तेमाल करने से, ठीक है ना। और ये आपको मिट्टी में ही मिलाना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, एंड नोट दिस पॉइंट कि ये मिट्टी में मिलाने लायक प्रोडक्ट है, ये पानी में मिलाने लायक प्रोडक्ट नहीं है। इसको सॉइल हेल्थ मैक्स को और हमारी ह्यूमिक ग्रेनुअल्स को और ह्यूमस को ये पानी में नहीं घुल सकता है। ये घुलेगा भी, देर में घुलेगा, बट एक्वाजेल कभी भी घुलेगा नहीं। पानी से मिलते ही ये जेल में बदल जाएगा। तो आप पंप मारते रहेंगे, वो आएगा भी नहीं। तो ये आपके लिए दिक्कत होगा। तो एक्वाजेल जब भी इस्तेमाल करना, मिट्टी में लगाने के लिए में करना, पानी में नहीं। सॉइल हेल्थ मैक्स भी वही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अभी तक जो मैंने बोला, जो कि मेन मिट्टी में लगाने लायक 30 से 45 दिन के अंदर लगानी चाहिए। तो ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी, जो भी मिट्टी में लगा रहे हो। अगर स्प्रे करे हो तो ह्यूमिक लिक्विड के साथ, ह्यूमिक लिक्विड 2 ml, इसका 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे हो सकता है। अगर ह्यूमस ले रहे हो, ह्यूमस एक स्पेशली ग्रेन जाति का है, या कोई भी अनाज जाति का आप फसल कर रहे हो, लाइक गेहूं, धान, या वैसे वाले कोई भी फसल उगा रहे हो, तो उसके साथ ब्लैक मैजिक दे सकते हो। अगर इनकेस ह्यूमिक ग्रैनुअल्स नहीं है तो ह्यूमस का भी इस्तेमाल हो सकता है। और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो है, हर एक फसल में, पौधे, कोई भी पौधा हो, उसका इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें भी 100 ग्राम ब्लैक मैजिक 5 किलो कट्टे में काफी है। और ह्यूमस में 2.250 केजी ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिला के आप 1 एकड़ में बिखेर भी सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं स्प्रे में। सर अभी तक जो बताया था, एक दो प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि हम स्प्रे कर पाएंगे, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ सभी प्रोडक्ट स्प्रे लायक है। और मिट्टी में भी मिला के दे सकते हो। कई प्रोडक्ट है जो कि पाउडर में रहता है, ठीक है ना। तो वो जो पाउडर में रहेगा वो लास्ट में डिस्कस करें। वो कीट, बीमारियां, या कोई कीड़े मकोड़े, या कोई रोग से लड़ने लायक हो, उसके लिए आपको हेल्पफुल करेगा। उससे पहले वी विल गेट टू नो अबाउट, और लाइक व्हाट वी कैन से, कि हमारी बढ़त के लिए, ग्रोथ के लिए, या आपकी फसल की उपजाऊ के लिए, फसल की लाइक वी कैन से, जो कि अनाज हो या फल हो, उसका मिठास बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसके वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। पोषक तत्व उसमें बढ़ने लायक, क्योंकि आजकल जो स्प्रे किया गया केमिकल में उगाई गई चीज उतना उतना स्वादिष्ट या उतना पोषक तत्वों से भरा हुआ नहीं रहता है। उसके अलावा हमको कैंसर से पीड़ित रहने वाले केमिकल्स हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं। तो ये सब हटाने के लिए आप एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक या जैविक में शिफ्ट कर सकते हो। 3 साल का प्रोसेस है, मैंने बताया था। रासायनिक को धीरे धीरे कम करते हुए आना है। तीसरे साल के बाद एक मिट्टी की जांच करनी है। मिट्टी की जांच के बाद आपकी फसल जमीन जैविक हो सकती है। उसके बाद आता है और एक नया प्रोडक्ट, पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर जो है, आपकी पीएच की मात्रा जो इरेगुलरिटीज के अनुसार रहता है। फॉर एग्जांपल, इरेगुलेशंस रहता है, कैसे, जैसे पीएच इंडिकेटर्स रहते हैं बहुत सारे केमिकल्स में। 8 8 के ऊपर या 9 के ऊपर रहता है, 8 के अंदर रहता है। तो अगर पानी हो या मिट्टी हो कि पीएच उसके अंदर नहीं रहेगा, तो ये उतना फसल फायदेमंद नहीं हो पाएगा। तो फसल को अच्छा खासा रहना है, उगतापन से जूझ रहा है मिट्टी, उगतापन की बीमारी है मिट्टी में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी केमिकल हो, जैविक स्प्रे हो, जहाँ पे पीएच की इम्बैलेंस देख सकते हो, जहाँ पे पीएच की नियंत्रण मात्रा नहीं होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। हर एक लीटर पानी में अगर आपकी पानी की पीएच या केमिकल की पीएच या मिट्टी की पीएच 8 के अंदर है, तो 0.5 ml काफी है। अगर कोई भी चीज आप ऐसे मिला रहे हो जो कि पानी हो जो कि 8 के ऊपर है, या मिट्टी हो, या कोई भी चीज हो, वो 0.75 मिलाना पड़ेगा अगर 8 के ऊपर है तो, ठीक है ना। अब आते हैं सर्वनीम। सर्वनीम जो है वो आपको एक सीड ट्रीटमेंट में या सॉइल हेल्थ एप्लीकेशन में भी काम हो सकता है। आप ऐसे बोल सकते हो, ये बीमारियों से पहले ही राहत दे देगा। एक जमाना हुआ करता था, हमारे पूर्वज लोग कीटाणु बीमारियों से नीम ऑयल, तंबाकू की और उसके साथ गुड़ लेते थे, लहसुन लेते थे। नीम के पेड़ को, छाल को, या पत्ते को, या फल को, फूल को, उसको लेकर उबाल के, उसके बाद उससे
जो 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 एक्सट्रैक्ट निकलता है या वो पानी से स्प्रे करते थे, बट आजकल उतना कुछ नहीं होता, स्प्रे नहीं छिड़काव करते थे। तो आजकल उतना कोई नहीं करता, उतना डिफिकल्टीज कोई लेना नहीं चाहते। तो इसीलिए हमने 2500 ppm का नीम ऑयल लेके आए हैं, जो कि हर एक फसल में इस्तेमाल हो सकता है। ये 200 प्रकार की बीमारियां और 40% की कीड़े मकोड़ों से ये राहत दे। आपकी बीज का उपचारण में भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने बोला था बीज का उपचारण के लिए? नीम ऑयल हो गया हमारा, ग्रीन हो गया हमारा, ह्यूमिक लिक्विड हो गया। ये सभी को लेके आप 30 ml ले सकते हो हर एक केजी बीज के लिए, और उसमें 15 ml 15 लीटर पानी डाल के उसका आप बीज का उपचारण कर सकते हो, या बीज को बुआई कर सकते हो, या जड़ को भिगो के उसकी रुपाई भी कर सकते हो। ये सब समाधान उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आता है ग्रीन। ग्रीन अभी जो है ये बढ़ने लायक एक प्रोडक्ट है, बोल सकते हो आप। जैसे नाम में ही लिखा है ग्रीन, ये आपकी फसल को हरा भरा रखने में, उसकी फूल फल अच्छा खासा आने में, उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है, जड़ से लेके पत्ते तक, टहनियां तक, कांड की मजबूती, टहनियों की मजबूती, वो सब में बहुत अच्छा हेल्पफुल करेगा। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी, अपटेक में भी काम करेगा, मतलब जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए उसकी सिंचाई में भी काम करेगा। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो इम्यूनिटी होनी चाहिए, वो इम्यूनिटी बरकरार रखने में भी काम करेगा। मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट लेवल्स को मैनेज करता है। मैं बोला फूल फल को बहुत अच्छा खासा फॉर्मेशन करने में काम करेगा ये ग्रीन। इसको भी बीज के उपचारण में इस्तेमाल हो सकता है, या वैसे भी हो सकता है। इसका हर एक लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रे कर सकते हो। बढ़ने लायक कोई भी चीज है, इसके साथ बोरॉन, इसके साथ जैकपॉट, इसके साथ हमारी कार्बन, ये सब ले सकते हो। बोरॉन जो मैंने बोला, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट खनिज तत्व होता है, जो कि बाहर मिलेगा मार्केट में, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। बट ग्रीन मैक्स जैकपॉट, ग्रीन कार्बन जैकपॉट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपर्पज प्लांट ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ कहलाता है। प्लांट ग्रोथ आप बोल सकते हैं ये ऑलराउंडर है। जैसे कि एक भारत की टीम में, कोई भी क्रिकेट टीम में हो, या कोई ऑलराउंडर रहेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट रेंज ऑफ कैटेगरीज में ये एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब ये है जो कि हर एक काम करेगा। पौधे को सिंचाई में हेल्पफुल करेगा, खनिज तत्वों को रखेगा। फॉर एग्जाम्पल खनिज तत्वों के बारे में बोल रहा हूँ, जो कि कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फेट हो, सल्फर हो, ये सब अपटेक, मतलब जड़ से लेके पत्ते तक पहुंचना हो, या मिट्टी में रहने लायक हो, वातावरण देना हो, इसके कारण सूक्ष्म जीव भी बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करेगा? पीएच, उगतापन से भी बचाएगा। उसके अलावा 10 से 40% की पैदावार भी बचाएगा। कलर बढ़ाएगा, लीव्स का वेजिटेशन कैपेसिटी बढ़ा देगा। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी थोड़ा ढालने में काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हो गया हमारी कॉम्बिनेशंस, क्या क्या मिल सकता है। ग्रीन आप दे सकते हो बढ़ने के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हो। हमारी ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक जड़ की विकसितता के लिए स्प्रे में दे सकते हो। और बीज का उपचारण में अगर ह्यूमिक लिक्विड नहीं है तो कार्बन का इस्तेमाल करके, नीम का इस्तेमाल करके, ग्रीन के साथ दे सकते हो, तीनों को देके। और अगर मतलब कुछ कीड़े मकोड़े हैं तो नीम ऑयल के साथ भी दे सकते हो, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड और नीम ऑयल इसके साथ भी दे सकते हो। बट आई आई विल नॉट से टू प्रीफर एवरी टाइम। एक बार अगर कर दिया तो काफी है एक फसल के लिए, ठीक है ना। हर एक लीटर पानी में 2 ml, वो तो जरूरी है। अगर ड्रिप हो या ड्रेंचिंग कर रहे हो, मतलब ड्रेंचिंग का मतलब जो कि फूल फुवारा रहता है वो निकाल के बस जड़ के पास डाल रहे हो, तो ये आपको लगभग 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से लगना चाहिए। उसके बाद आ गया जैकपॉट प्लस। जैकपॉट जो है, ये आपकी जिनसिंग, फल्विक एसिड, नेचुरल बेसोलोनाइट्स, ये सब हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स क्यों चाहिए? पौधे जैसे हमको हॉर्मोन्स चाहिए हमारे बाल रंगत के लिए, हमारी हमारी त्वचा की रंगत के लिए, हमारी सेहत के लिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हार्मोन्स के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं होता है। तो पौधे की बढ़ावट के लिए भी वी कैन से वी हैव लाइक आवर व्हाट वी कैन से इज इफेक्टिव फॉर्म ऑफ दैट। फूल झड़ना, फल झड़ना, पत्ते झड़ जाने, वो सब, बूढ़ापा जल्दी आना, वो सब से ये रोक पाएगा। फूड ड्रॉप और फ्लावर वीट ड्रॉप, वो सब से भी रोक पाएगा। जल्दी बूढ़ापा नहीं आने देगा, येलोइंग नहीं करने देगा। डेथ ऑफ द ट्री जो हो जाती है, जो प्लांटेशंस की डेथ हो जाती है, उसको भी रोक पाएगा, ये रिवर्स कर सकता है। तो ये सब आपको एंजाइम्स और हार्मोन्स मिल जाएंगे। सॉरी।
एंजाइम्स और हार्मोन्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके पौधे के लिए। इसका इस्तेमाल जैकपॉट ग्रीन मैक्स, जैकपॉट कार्बन मैक्स, जैकपॉट ग्रीन कार्बन, इसका इस्तेमाल ऐसे कॉम्बिनेशन में कर पाओगे। आपको जैकपॉट 0.7 टू 0.5 ml हर एक लीटर के पानी के हिसाब से लेना पड़ेगा, और ये भी 45 टू 60 डेज के अंदर, अभी जो बता रहा हूँ वो सब हो जानी चाहिए। और ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ कंडीशंस को दिखाएगा। देखिए, जो अनाज है अगर वो टूट जाता है, या अगर उसके अंदर खोखला आता है, या उसके अंदर कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ चीज, ज्यादा वजनदार नहीं, पोषक भरा नहीं है, तो वो लॉस है किसान के लिए। तो ये जो है ये एक साइनिंग देगा, ये एक वजन बढ़ाएगा, उसकी मिठास, उसकी स्वाद बढ़ाएगा, ठीक है ना। 0.5 to 7 ml हर एक 0.7 ml हर एक लीटर पानी के, अगर 15 लीटर टंकी है तो 5-7 ml हर एक लीटर, 15 लीटर टंकी के हिसाब से दे सकता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या क्या है? 5 हर एक लीटर पानी के हिसाब से एक 15 लीटर टंकी में मिला के दे सकते हो, या 7 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से भी कार्बन जैकपॉट मैक्स उसके साथ मिला के दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्टिकर। सर आप सुने होंगे बहुत सारी जगहों में, हमको we have listened, we have heard that स्टिकर एक एडजुवेंट स्प्रेयर है। ये पीएच को अगर आपकी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो पीएच अलग अलग रहते हैं, तो पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलने लायक, हर एक बूंद में मिलने लायक। जहाँ पे 50 ml की खपत होती थी केमिकल, वहां पे 20 से 30 ml, ठीक है ना, वो काफी रहेगा। उसके बाद बारिश हो गया तो धुल के चला गया, वहां पे किसान की नुकसान होती है, केमिकल की धुल के चला जाना। स्प्रे किया तो शाम को बारिश हो गया तो केमिकल धुल के चला जाएगा, या ज्यादा बारिश हुआ तो पकड़ के नहीं रह पाएगा, तो उसका इफेक्ट भी भुगतना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, आपकी स्प्रे की कैपेबिलिटी जो है बढ़ा देगा, स्प्रे इंक्रीज करेगा, उसका इफेक्ट इंक्रीज करेगा, वो बहुत कुछ है उसमें। और उसके बाद इसका इस्तेमाल आप 5 से 7 ml हर एक 15 लीटर टंकी में के हिसाब से भी कर सकते हो। ये 0.5 to 0.7 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके स्प्रे भी हो सकता है। कोई भी केमिकल हो, रासायनिक पदार्थ लेते हो, उसके साथ मिला दीजिए, या बारिश हो रहा है तो उसके साथ, बारिश आने वाला है तो उससे पहले ये स्प्रे कर दीजिए, या करने के बाद भी स्प्रे कर सकते हो इसका, ठीक है ना। उसके बाद आता है सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स जो है, ये भी एक एडजुवेंट स्प्रेयर है, बट ये आपकी पैदावार को बढ़ाने लायक, आपकी जो पोषक तत्व, लाइक कोई भी यूरिया डीएपी दे रखे हो, वो एक एग्जांपल बता रहे हो, जो भी यूरिया और डीएपी है वो 25 से 20% ही पौधे को पहुंचता है, बाकी सब सूक्ष्म जीव ही करते हैं। तो ये यूरिया और डीएपी और 25 से 30% तक पहुंचने लायक, और उसके अलावा सूक्ष्म जीव पनपने लायक, और कोई भी अगर केमिकल का इस्तेमाल हो उसका नेगेटिव इफेक्ट कम करने लायक काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ 5 ml लिखा है, लेकिन हर एक लीटर पानी में 2 ml ले सकते हो, बट प्रिफरेबली 5 ml लेते हैं लोग, बट आई रिकमेंड हर एक लीटर पानी में 2 ml लेना, ठीक है। अब आता है लास्ट पड़ाव में, सबसे ज्यादा किसान की कहाँ पे नुकसान होती है, जहां पे पैसे सबसे लागत होती है, वो कीड़े मकोड़े रोगों के ऊपर। तो रोगों के लिए क्या है, सर आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए एक एक केमिकल रहेगा, बीमारी के लिए एक एक पाउडर रहेगा। तो हमने क्या सोचा, हमारी टीम ने क्या सोचा, R&D अच्छा है हमारे टीम का, कि 4-5 समस्याओं का एक ही समाधान है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। वो क्या क्या है? वायरस से अगर आप जूझ रहे हो, फंगल से अगर आप जूझ रहे हो, बैक्टीरियल से अगर आप जूझ रहे हो, या आपको पता है हर एक फसल में वो आने वाला है, हर एक सीजन में वो आता है, तो नीम ऑयल के साथ अगर ये 60 से 45 दिन से 60 दिन के अंदर स्प्रे कर दिए, तो ये आपकी जो केमिकल की जो इम्पैक्ट होती थी वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका इस्तेमाल करने के कारण जो आपके ऊपर की केमिकल की लागत जो भी थी वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 प्रकार, वायरस नहीं, फंगल नहीं, बैक्टीरिया नहीं, पिछले खेत का अगर कोई भी मिट्टी में रह गया है, कोई भी रोग का कोई भी अंश है या कीड़े का अंश, तो उससे रोक पाने काम करेगा। उसके अलावा आपकी साइटोकाइनिन्स सिंथेसाइजेशन में भी काम करेगा, और बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस के बहुत सारे डिजास्टरियस स्ट्रेन्स रहते हैं, जैसे कि हमारे कोरोना वायरस का स्ट्रेन्स था। अगर कम स्ट्रेन वाला लग गया तो जुकाम, सर्दी, और हमारी थोड़ा बुखार भी हो सकता है। बट अगर वो इफेक्टिव हो गया तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, सबसे बड़ा मतलब इफेक्टिव स्ट्रेन हो गया, या बहुत हार्मफुल स्ट्रेन हो गया, तो वैसे वाले स्ट्रेन से जिंदगी भी चली गई है बहुत लोगों की। तो वो इम्पैक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। ये सब मतलब फंगल नहीं, बैक्टीरियल नहीं,
वायरस नहीं, उसके अलावा मिट्टी से होने वाली बीमारी, आप पिछले खेत की कोई भी बीमारी मिट्टी में रह गई, उससे भी ये राहत दे देता है। ठीक है ना। बीज से भी होने वाली बीमारियां, मदर सीड में अगर कोई बीज में कोई बीमारी है तो उससे भी ये लड़ने लायक एक वातावरण देगा। उसके बाद आता है फंजी। फंजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फंगल इन्फेक्शन एडवांस स्टेजेस में, जैसे कि कैंसर का होता है, फर्स्ट स्टेज में अगर आप कोई मेडिकेशंस लेते हो, सेकेंड स्टेज में आप कोई केमिकल्स मतलब फॉर एग्जांपल सिरिंजेस या कोई अदर थेरेपीज लेते हो, थर्ड स्टेज में कीमोथेरेपीज वो सब चलते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि सेकेंड और थर्ड या थर्ड स्टेज में लिटरली आप फंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा फंगल के लिए। अगर नहीं आया तो डॉक्टर गोल्ड काफी है, अगर आ गया तो फंगल इन्फेक्शन के लिए फंजी सोल्यूशन। और ये दोनों में नीम ऑयल इज कंपलसरी। नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर पानी में, इट इज कंपलसरी। जो भी मैं अभी बताऊंगा 3 प्रोडक्ट, वो नीम ऑयल के साथ ही देना, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नीम ऑयल के साथ डॉक्टर गोल्ड, नीम ऑयल के साथ फंजी, नीम ऑयल के साथ सुपर गोल्ड भी। इसका इस्तेमाल आप 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में कर सकते हो सुपर गोल्ड का, 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में नीम ऑयल के साथ भी स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद आ गया सुपर गोल्ड। सुपर गोल्ड जो है आपको बहुत सारे प्रकार की बीमारियां या कीड़े मकोड़ों से रोकेगा। फॉर एग्जांपल रस चूसने वाले कीड़े से ही आपको वायरस लगता है, तो वो वायरस से लड़ने लायक वातावरण देगा। कीड़े को डायरेक्टली मारेगा विदाउट एनी केमिकल इंटरफेरेंस। और बहुत सारे जो कि हानिकारक, मैं बोल रहा हूँ, एक आप नोट कर लीजिए, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, हानिकारक लाभदायक। तो हानिकारक कीड़े को मारना है और लाभदायक को बचाना है। लाभदायक से हमको फायदा है, किसान को फायदा है। बट केमिकल का अगर इस्तेमाल करोगे तो किसान को क्या मिलेगा जानते हो? वो आपकी, फॉर एग्जांपल, वो आपको केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण केचुए भी मर जाएंगे, सूक्ष्म जीव भी मर जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है पौधे के लिए। ठीक है ना। और सभी को मार देने से आपको फायदा नहीं है। तो ये जो सुपर गोल्ड है, जो जरूरतमंद और विदाउट हानिकारक, या आप बोल सकते हो लाभदायक कीड़ा हो या लाभदायक सूक्ष्म जीव हो, उसको बचाएगा। और हानि पहुंचाने वाले कीड़े को मारेगा, उसको बोलते हैं टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट। और ये ऑर्गेनिकली बहुत साध्यम नहीं है, बहुत सहज नहीं है। बट ये हमने करके दिखाया कि हमने जैविक पद्धति से नीम ऑयल के साथ मिला के देखने के बाद, सो माइट्स हो, पत्ते काटने वाले, पत्ते चूसने वाले, सुंडियां हो, और हमारी फसल को खा जाने वाले हो, वो सब, फसल काट जाने वाले हो या सुंडियां हो, पत्ते को काटने वाले हो, या हमारी बोल सकते हो रस चूसने वाले कीड़े हो, वो सबको ये भगाने में काम करेगा। बट इफेक्टिव 100% रिजल्ट चाहिए तो आने से पहले करना, क्योंकि जैविक में क्या होता है, आने की बाद बात सोचेंगे तो क्या होगा कि आपको नुकसान होगा, किसान को ज्यादा नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान को पता है कि हर एक खेत में कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा, हर एक साल वही खेत लगाता है, वही कीड़ा आता है, वही रोग आता है, बट वो उसको आगे से उसको उसको ध्यान नहीं रखेगा। अगर हम उसको आने से ही नहीं देंगे, उसको आसपास ही नहीं भटकने देंगे, तो बहुत फायदेमंद में रहेगा हमारी फसल। तो ये क्या है, आने से पहले ये भी 60 से 70 के अंदर हो जानी चाहिए। इसमें भी नीम ऑयल कंपलसरी, 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में ये मिलाना, और नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला देना। ठीक है ना सर? तो ये था सर, ये लास्ट 3 जो प्रोडक्ट बोला, डॉक्टर गोल्ड 1 से 2 ग्राम, ये भी फंजी भी 1 से 2 ग्राम, सुपर गोल्ड 1 से 2 ग्राम। बट फंजी 2 ग्राम लीजिए, डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड 1 से 2 ग्राम भी ले सकते हो, बट इसमें नीम ऑयल कंपलसरी 2 ml लाना है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट सर? तो ये थे सर हमारा टोटल 16 प्रोडक्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभी तक बरकरार रहने के लिए, बहुत सब्र से बना के रखने के लिए, बहुत सब्र बना के रहने के लिए। तो व्हाट, आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होगा, जो हमारी वेबिनार का सेशन है। अगर आपको कुछ पूछना है, संभाजी सर, फॉर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया, आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, एंड आपको रिवर्ट बैक करूंगा। या आपका हमारा प्रथा भी है, जैसे कि वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पे यू कैन रेज योर हैंड, या आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर एग्रो रेंज हो या पेट केयर हो, आपकी प्रॉब्लम का अगर आप मेरे साथ साझा कर सकते हो, तो उसका सोल्यूशन मैं दे पाऊंगा विथ और एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? तो प्लीज आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो।
संभाजी जी प्लीज आप अनम्यूट करके बात कीजिए। सर जी, कोई भी फसल हो तो अपना ग्रैनुल्स, ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक जो है वो मिक्स करके दूसरे खत के साथ ऊपर से दे सकते हैं फसल को। पत्ते के ऊपर अगर गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, बट मैं करूंगा, आपका नुकसान क्यों करना है वो, थोड़ा क्या है, जड़ के पास थोड़ा फेंक सकते हो आप तो अच्छा रहेगा। अगर गिर भी गया तो उसके कारण कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है ना सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर थोड़ा ये अपना क्या बोलते हो, राजमा राजमा थोड़ा पीला पड़ गया है, उसके लिए क्या क्या देंगे? पीला दो तीन कारण से पड़ सकता है सर। एक तो अगर कितने दिन का है वो फसल राजमा का? सर 15 दिन का है समझो सर। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, राइट? यस सर। अगर आप ज्यादा यूरिया भी देंगे या उगतापन, अगर यूरिया दे रखे हैं तो उसके लाइक उसके जलने वाला एक अगर लग रहा है तो आप क्या कीजिए, एक्वाजेल और हमारा कार्बन दे सकते हो। एक्वाजेल को मिट्टी में वैसे ही डाल दीजिए। अगर 1 एकड़ है तो 1 से 2 केजी डाल दीजिए एक्वाजेल को, मिट्टी में ही मिला के या खाद में मिला के डाल सकते हो, कोई भी गोबर के साथ। नहीं तो आप क्या करना, कार्बन लेना, ब्लैक मैजिक लेना, स्प्रे करना, वो भी समस्या को हल कर सकता है, ठीक है ना। दो थैंक एम एल का थैंक कार्बन, 1 ग्राम का ब्लैक मैजिक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, यही पूछना था मुझे। या धन्यवाद। और कौन है? चंद्रकांत पाटिल सर, प्लीज यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू कैन आस्क। यस यस थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, एक तो थैंक यू। तरुण तेजस सर, आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा मीटिंग करते हैं, बहुत प्रोडक्ट यस के सर। बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आप। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, कोल्हापुर से। यस सर। हाँ यस। मुझे सर, हमारे यहाँ का है गन्ना बहुत ज़्यादा पकता है। हाँ पता है तो सर। हाँ, और दूसरा हमारा जो है वो अंगूर रहता है, वो जिसको नासिक मराठी वो में। पेड़ ज्यादा यस होता है, हाँ। यस यस यस, तो उसके शेड्यूल्स अगर मुझे मिलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। वहां पे हमें जाके शेड्यूल्स की जरूरत है। फिजिकल मीटिंग, राइट सर? हाँ, फिजिकल मीटिंग में शेड्यूल शेड्यूल अगर गन्ने का जो शेड्यूल रहता है ना। या समझ गया, गन्ना। वो क्या क्या डालना है, कब क्या करना है, वो यस समझ गया यस सर। मैंने यस यस यस। मैंने लग रहा है मैंने बहुत बार जूम में या आप यूट्यूब में जाके हमारा एसएचपी एग्रो केयर का जो भी मतलब हर एक प्रोडक्ट का हमारे यूट्यूब में हर एक, ये फिर से कल 3 बजे यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। सर्वश्री ओके हब्स प्राइवेट लिमिटेड वो ऑफिशियल चैनल है, वहां पे आपको हर एक, मैंने खेत का एक वीडियो भी बनाया, आपको पर्सनली अगर चाहिए वो मैं शेयर कर दूंगा। वरना आपको अगर पर्सनली आपके टीम मेंबर्स के लिए चाहिए वो भी हम अरेंज करेंगे एक मीटिंग। और ओके। गन्ने का और हमारा ग्रेप्स का, वो दोनों का मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना सर। यस सर, यस सर, यस सर। या, आपका नंबर सर मुझे मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। यस यस, गिव नहीं मी मेरे पास लाइक, है। मेरे या पास नो, है, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। मुझे वो शेड्यूल या सिर्फ भेज दो सर। और एक या फिजिकल या मीटिंग के डन। लिए भी मैं बोलता हूँ, एक फिजिकल मीटिंग हम करेंगे इधर कोल्हापुर में। हम्म? ओके सर, यू वे देयर कोल्हापुर में? ओके, डन डन डन। हाँ। हमने यस हमने लोनावला में एक बार मिले थे, राइट सर? यस 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 यस, करेक्ट। देन नो इश्यूज, हम फिर से करेंगे, नो इश्यूज। राइट राइट राइट, ओके सर। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीसी बेसलारे जी प्लीज, आप यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। सर आपने हाथ रेज किया है तो यू कैन टॉक। हेलो। हाँ बोलिए हेलो। सर। हाँ पालन बोलिए से सर। बोल रहा हूँ सर। मेरे कहाँ से? यहाँ सर वो मुसब्बी है, मुसब्बी का पेड़ वो पत, पीला पीला पत्ता होकर वो पूरा गिर गया सर। तो उसके लिए क्या जड़ करें? से पूरा सूख गया या पत्ते ही सूख नहीं गए? नहीं, ऊपर का भाग पूरा सूख गया है। और पीला पत्ता पहले पीला पीला हुआ, उसके बाद में वो। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो सकता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर से मिलता है, उसके साथ क्या कर सकते हो, हमारी ग्रीन और जैकपॉट ये दोनों देना। जी। ग्रीन 2 ml हर 1 लीटर पानी में, जीरो पॉइंट हाँ, सेवन एम एल या 7 ml 15 लीटर टंकी जी। के हिसाब से ले सकते हो। 0.7 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके, और ये 2 ml हर 1 लीटर पानी के ग्रीन का लेके, उसके साथ हाँ, बाहर से 3 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिलता है, वो पानी में घुलने लायक है या मिट्टी में मिलाने जी। लायक, वो देखना। पानी में घुलने लायक रहेगा तो स्प्रे करने में आपको समाधान अच्छा रहेगा उसका। तो ये अच्छा तीनों मिला सुन। के एक बार स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी।
अच्छा, बिल्कुल। और ये सर नारियल नारियल पेड़ में क्या डालना है? 20-25 पेड़ नारियल पेड़ लगाया हूँ उसमें। तो वो नारियल पेड़ का जो है वो 3-3 जी महीने का एक सेट रहता है। तो तीन जी तीन महीने में आपको प्लान करना पड़ेगा। अभी जैसे जी कि वो फसल, अब आप अगर अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मैं जी बोलूंगा पहले जड़ में ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक डालिए। फॉर एग्जाम्पल जी एक पेड़ है तो उसके तना जी के पास एक ग्रीन मतलब एक रिंग बनाना है। रिंग, जी रिंग मतलब रिंग। दूर से जड़, जड़ को कभी भी पौधे को कभी भी पूरा पानी में भिगो के नहीं रखना है, ऐसे बनाना है। जी मिट्टी को ऐसे बनाना जी है और पौधे ऐसे खड़ा होना है। मिट्टी कभी भी जी पानी के जड़ के दूर तक रहना चाहिए, पानी की तना जी तना तक नहीं पहुंचना चाहिए। वैसे एक रिंग जी बनाना, उसके बगल जी में आप ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक को मिला के 150 ग्राम हर एक पौधे को डालना। उसके 30 दिन जी के बाद आपको जी एक 20 लीटर पानी डालना है। 15 से 20 दिन के बाद 20 लीटर पानी डालना है। उसके 10 दिन के जी बाद आपको ग्रीन, कार्बन और ह्यूमिक लिक्विड का तीनों को हर एक लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से लेके, या 20 लीटर पानी हर एक पौधे में 40 ml मिला के हर एक पौधे में दे सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट। सर, तो पानी कितने कितने दिन में डालना है सर? मान लो पौधा स्वस्थ है, उसके लिए पानी कितने कितने दिन में डालना है? देखिए देखिए, मैं जो बताता हूँ वो एक पेरिनियल क्रॉप है। पानी दे या ना दे वो फसल आपको देता रहेगा। अगर जी अच्छा रिजल्ट चाहिए, हर एक हाँ 30 डेज के इंटरवल में एक भी स्प्रे कर रहे हो या कोई भी पानी के साथ अगर कुछ डाल रहे हो तो अच्छा रहेगा। वो अच्छा इंटेक्ट जी मिलेगा आपको। जी पानी अच्छा आएगा, मीठा ज्यादा रहेगा। बहुत जी। बड़ा वाला कोकोनट आ सकता है आपको। हाँ हाँ, बहुत बड़ा वाला है। कौन सा वेराइटी है वो? वही लाया है सर, वो यही कोंडा गांव वाले से लाया है। वो बहुत सारे वैरायटी, गंगा जमुना है, हाँ डीजे हाँ है, हाँ तो वो कौन सा हाँ वैरायटी हाँ। होगा तो मैं बता दूंगा अब और अच्छे ये से। पता नहीं कोई कौन सी बात नहीं। वैरायटी थी। हाँ 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 हाँ, वो बहुत, मैं तो पता चल गया कि बहुत सारे किसान हैं जो कि उनको वैरायटी नहीं पता है, बट अच्छा हाँ खासा हाँ अगर बड़े पौधे हैं 3 साल के ऊपर हाँ है हाँ। तो 150 ग्राम का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक मिला अच्छा के कोई भी स्टार के साथ मिला के जड़ के पास दे सकते हो। उसके 30 दिन के बाद ह्यूमिक लिक्विड का, कार्बन का और हमारे ग्रीन का, ये तीनों मिला के आप जड़ के पास जी। एक बार 20 लीटर पानी में मिला के दे दीजिए। ये काफी है। अभी जो और बतला मैं रहा हूँ 60 सर, वो दिन दो के साल बाद, का। अभी जो आपके पास ये बतला रहा हूँ, वो 10-20 पौधे है, वो 2 साल हुआ है। और एक दो पौधे को 4 साल हुआ है। कोई बात नहीं, 150 ग्राम और ये जो 2 ml में बता रहा हूँ तीनों का, वो लेके आप दे सकते जी जी। अच्छा सर, पुस्तक तो आ गई का सर इसका? हेलो हैं। क्या सर, सर? पुस्तक तो आ हाँ चुका है बोलिए। क्या? पुस्तक आ पुस्तक में चुका है क्या इसकी? पुस्तक बुक में दिया है चाहिए, कि नहीं बुक? दिया है सर? हाँ, बुक बुक हाँ चाहिए। हाँ, वो कैटलॉग में आपको मिल जाएगा, या आप मेरे को हाई जी करके व्हाट्सएप में भेजिए, मैं ये भेज दूंगा ये पीडीएफ आपको। जी जी जी। ठीक है सर। वो गोनाल्डे सर के पास भेज देना सर। किसको? गोनाल्डे सर। ओके डन। मैं, आप सर को बोलिए मेरे से बात करने के लिए, मैं भेज दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, हाई जी करके भेजने के लिए बोलिए, मैं दे दूंगा। जी, ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई है सर? संजू सुशील कुमार जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो। गुड वॉइस ब्रेक हो रहा है गुड सर मॉर्निंग थोड़ा। सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं गांव देहात से हूं सर, नेटवर्क कम रखते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप किसान हो तो हेलो। वहां पे ही देंगे। हाँ सर बोलिए। कह रहे बोलिए सर सर। मैं बिहार जहानाबाद से सर। हाँ बोलिए। इस टाइम हमारे यहाँ बैगन की जो फसल है सर, हाँ। उसमें सर बैगन का फल तो अच्छा लगता है, हम्म। लेकिन वो काला काला सा हो करके सर वो पेड़ से गिर जाता है सर। या वो फंगल या डाईबैक उसका बोल सकते फल हो। जो है सब्जी। हाँ मैं जी समझ सर। गया, मैं समझ गया। उसको डाईबैक भी बोल सकते हो। उसके लिए क्या है, नीम ऑयल, फंजी और डॉक्टर गोल्ड, ये तीनों लेके, नीम ऑयल को 2 ml, डॉक्टर गोल्ड को 1 ग्राम, फंजी को 2 ग्राम, ये तीनों लेके स्प्रे कर सकते हो। और 45-60 दिन के अंदर करना चाहिए। 45 से मतलब 45-50 दिन के अंदर ही कर दीजिए, ये सही रहेगा। उसके बाद आपको हाँ। ये हर एक 15 अच्छा से सर। 20 दिन के बाद रिपीट करना है अगर कम नहीं हो रहा है।
और उसके अलावा उसको रिकवरी करने के लिए भी चाहिए जैकपॉट, ग्रीन मैक्स, ये तीनों भी देना पड़ेगा। पहले ये कीजिए, उसके बाद वो फोटो भेजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है ना सर? आपका नंबर सर मेरे पास नहीं है सर। मैं आपको चैट बॉक्स में अभी डाल दूंगा, तो सेव कर दीजिए और मेरे को फोटो भेजिए व्हाट्सएप। ठीक, थैंक यू सर। या कुंडलिक सितकल जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो। एक मिनट हाँ सर, गाड़ी साइड में ले रहा हूँ। बोलिए। सर मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। बोलिए सर। सर आप अगर गाड़ी साइड में रख के बात करेंगे, इट विल बी प्रेफरेबली गुड बिकॉज यू आर ड्राइविंग विथ योर फैमिली, राइट? मैं तो कनेक्ट हुआ हूँ, तो मेरी है ओके। गाड़ी सारी प्रोडक्ट। क्रिएटिव कौन से और प्रिवेंटिव कौन से है? क्या सब प्रिवेंटिव ही है? कैन यू रिपीट? पार्डन प्लीज सर, सुनाई नहीं दिया, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। ये अपने एग्रो के प्रोडक्ट हाँ प्रिवेंटिव है क्या क्रिएटिव है? सर, क्रिएटिव के अंदर क्या हो सकता है कि वी हैव क्रिएटिव एंड प्रिवेंटिव ऑल्सो। प्रिवेंटिव में आपको नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड, फंजी ओके एंड आपकी हमारी सुपर गोल्ड, ये आएगा प्रिवेंटिव बिकॉज ये कीटाणु, बीमारियां, कीड़े मकोड़ों से, सो दीज आर द प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स। और उसके बाद क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब जैकपॉट हो गया, जबकि फल को, फूल को झड़ने लायक ना करना। ग्रीन हो गया, बढ़ने लायक हो, जड़ की विकसितता हो, ब्लैक मैजिक का हो गया। तो दीज आर द क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। तो इनिशियल पार्ट में जो भी हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, दोज आर नोन एज क्रिएटिव वंस। और जो लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कीड़े मकोड़ों के लिए, या जो भी बीमारियों के लिए, या कोई भी फसल की दुविधा के लिए, दोज आर द प्रिवेंटिव वंस। ओके सर। या सर मैं और कुछ? मैं 20 साल से एग्रीकल्चर में ही काम कर रहा हूँ। या सर, इस ग्रेट ग्रेट हाँ हाँ। ग्रेट। अभी तक तो दूसरे कंपनी का कर रहा था, लेकिन अभी SHPL का मैं ही काम करूंगा। वेलकम टू और एसएचपीएल सर। इट इज गुड टू हाँ, हियर। मेरे को कुछ दिक्कत आ गई तो मैं कोल्हापुर के पाटिल सर से आपका नंबर लेता हूँ। या कॉ- सर। मेरे को कॉम्बिनेशन भी आपने चाहिए। या कॉम्बिनेशन, डन सर, हाँ, हाँ डन। कॉम्बिनेशन एक बार समझ में आया तो मेरे फार्मर 200 फार्मर है सर। अरे ग्रेट सर, वी कैन डू फॉर्च्यून्स। हाँ 200 फार्मर है, तो मैं उन मेरे से बात करके वो काम करते आगे। तो अपना या डन। SHPL का प्रोडक्ट का रिजल्ट उनको पहले दिखाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी तक तो SHPL इधर कुछ भी नहीं है। ओके, गॉट इट। पुणे में तो कुछ भी नहीं है, तो अभी पुणे में उसको स्टार्ट करके मैं बढ़िया काम करता या डन सर, डन। आई विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट सर, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम एंड पिंग मी इन व्हाट्सएप। हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। या यू उर्वशी मार्ट जी, आप बात कर सकते हो, उर्वशी मार्ट जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, बाकी जानकारी के लिए धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी रहा आपका। या सर, थैंक आपका सर नंबर चाहिए था सर, बीच बीच मैं में कुछ अभी कॉल। अभी 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 डाल दे रहा हूँ। बट प्लीज प्रीफर टू मैसेज मी। अगर आप कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूँ तो प्लीज डोंट फील बैड, सॉरी फॉर दैट। प्लीज प्रीफर टू मैसेज मी। हाँ, आप कॉल कीजिए, कोई ओके। दिक्कत नहीं। इन टाइम बीइंग 10 to 6 के अंदर कॉल कीजिए, बहुत अच्छा है। बिकॉज आई गेट कॉल्स एट 11 ऑल्सो, सर, सो जी जी, एक बार मैसेज मैसेज देखते हैं। मैंने नंबर डाल दिया है, मैं फिर से डाल रहा हूँ, देख सकते हैं। हाँ सर, एक बार फिर से डालें सर। हाँ सर, डाले ना मैसेज सर। हाँ, मैंने डाल दिया, चैट बॉक्स में डाल दिया, देख सकते हैं।
यप। और कुछ सर, और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गंगाधर या एमएस, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करके बात कर सकते हो। गंगाधर एमएस सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए सर। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। पता है सर, पता है, बताइए सर। वही नारियल के बारे में बात करना चाहिए। बोलिए सर। वो 20 साल हो गया नारियल का एज। हाँ, वो उसको ग्रानियल्स, ह्यूमिक ग्रानियल्स कितना डालने का, कैसा डालने का साहब? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स बस नहीं है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ ब्लैक मैजिक मिलाना है। 5 अच्छा kg का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लीजिए, 100 ग्राम्स का ब्लैक मैजिक लीजिए, उसको मिला दीजिए, ठीक है ना। उसके एक साथ पेड़। अगर आप कोई भी एनपीके लेते हो, एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम या फॉस्फोरस, कोई भी अच्छा खाद लेते हो बाहर से, उसको लेना। पौधे को आसपास जड़ के पास 150 ग्राम देना। 5 दिन के बाद उसको पानी दे देना, या शाम को भी पानी दे सकते हो, ठीक है ना। वो अच्छा अंदर तक जाना चाहिए। उसको एक रिंग बनाना जड़ के पास, उसके साथ वो दे देना, हर एक पौधे को देना। ये आपकी इनिशियल रहेगा। उसके बाद जब हर एक 30 दिन में आप मेरे को पूछेंगे तो पिछले पिछले बार मैंने ये इस्तेमाल किया, अब क्या करना है, या आपको अगर फल गिर रहा है, फसल आपकी पौधे की रंगत बदल रहा है, अंदर से सड़न है, या पत्ते पीले पड़ रहे हैं, वो सब मेरे को बताएंगे तो उसके अनुसार मैं बताता रहूंगा। मैंने नंबर डाल दिया है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट। अच्छा अच्छा, थैंक यू साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। या और कौन है, और कोई कुछ बात करना है? यहाँ पे संजय बालाजी ठाकुर जी, हल्दी के लिए फंगस और सद को कौन सा प्रोडक्ट है? तो सड़ जाने के लिए फंगस ही काफी है। अगर पहले स्टेजेस में है, लाइक थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो आप बोल सकते हैं नीम ऑयल और डॉक्टर गोल्ड से हो जाएगा ठीक। अगर ज्यादा है तो नीम ऑयल और फंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंगल के कारण दूसरे रोग भी आ सकते हैं, तो डॉक्टर गोल्ड और फंजी दोनों मिला के स्प्रे करना प्रिफरेबल रहेगा नीम ऑयल के साथ। डॉक्टर गोल्ड 1 ग्राम काफी है, फंजी 2 ग्राम काफी है, नीम ऑयल 2 ml काफी है, हर 1 लीटर पानी के लिए आपका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। संजय जी, ये आपके लिए। मेरे को चैट बॉक्स में ये मैसेज आया था, फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग। और कोई कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आई कैन नॉट सी एनी मोर हैंड्स। तो shall we end this session? Can we end this session? Please check me in the please confirm me in the chat box. अगर और कुछ पूछना है तो you can ask me. Okay, I hope nobody is there, nobody is responding. तो आप सबके लिए तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहूंगा। ओके, या आप सभी के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। तो जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी और एक जूम वेबिनार में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा रहता हूँ। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री।